हेलो फ्रेंड्स, ओम शांति। मैं हूँ श्रद्धा। आपके लिए लेकर आई हूँ फिर एक नई कहानी। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है दुर्गुणों को बाहर करें। दोस्तों, ये कहानी है इंसान की सोच की, जो दूसरों के अंदर तो दोष देखना जानता है, लेकिन खुद के अंदर दोष है, जो कमियां हैं उसको नहीं निकालना जानता। आज की कहानी की शुरुआत करने के पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लग रही हों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं। आप इन स्टोरीज़ को पढ़ भी सकते हैं मेरे ब्लॉग चैनल पे जा कर के, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अगर चाहें तो फेसबुक पर भी इसे सुन सकते हैं, जिसका नाम जो है वो इंस्पिरेशनल स्टोरी श्रद्धा के नाम से है, और यूट्यूब पे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के नाम से बना हुआ है ये चैनल। तो चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूर पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चले। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, मन भी नहीं होता है पानी पीने को। संत ने पूछा, आखिर हुआ क्या, पानी क्यों नहीं पी रहे हो? लोग बोले, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, अब बाहर नहीं निकले, मर गए उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कौन पिए? महात्मा जी आप ही बताइए। संत ने कहा, अच्छा एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। तो कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, भगवान की पूजा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है, ये भी करा के देख लेते हैं। भगवान की पूजा कराई, फिर भी समस्या वैसी की वैसी ही। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव डलवाओ। लोगों ने कहा, हाँ अवश्य। सुगंधित द्रव डाला गया, नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पाक। लोग कि फिर संत के पास पहुंच गए। अब संत खुद चल कर आए। लोगों ने कहा, महाराज वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवा दिया, पूजा भी करवा दी, प्रसाद भी बंटवा दिया, उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत सारी चीज़ें भी डलवा दी, लेकिन महात्मा जी हालत वही की वही है। अब संत आश्चर्यचकित हुए कि अभी भी इनका कार्य ठीक क्यों नहीं हुआ। तो संत ने पूछा कि तुमने और सब तो किया, वो 3 कुत्ते मरे पड़े थे, उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उनके लिए तो आपने कहा ही नहीं, हमने निकाले, बाकी सब तो कर लिया, वे तो वहीं की वहीं पड़े हैं। संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। यही बात है कि हमारे आपकी जीवन की भी यही कहानी हो गई है। हम शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर पड़ते हैं। इन्हीं की सारी बदबू हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। अब हम उपाय करने के लिए तीर्थ यात्राएं, थोड़ा पूजा पाठ, हवन सब करवाते रहते हैं, परंतु जो हमारे अंदर की दुर्गुण की बदबू रहती है वो आती ही रहती है। अगर हम हमारे अंदर के जो विकार हैं वो निकाल देंगे तो ये दुर्गुण जो है वो स्वतः ही बाहर निकल जाएंगे। तो इस कहानी का सार अगर हम देखें तो पहले हमें अपने भीतर के दुर्गुणों को निकाल कर बाहर करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन जो है वो उपयोगी होगा। नहीं तो जैसे कुएं में सब चीज़ें डल कर के भी आज वो कुएं का पानी पीने लायक नहीं था।
क्योंकि उसमें बदबू वाले कुत्ते मरे पड़े थे। अब आप सोचिए, जब तक आपके खुद के शरीर के अंदर ये विकारों रूपी बदबू भरी रहेगी तो आप जो है वो कैसे अपने गुणों को जागृत कर पाएंगे, उस बदबू को मिटा पाएंगे। तो सबसे पहले उन गुणों को भरिए ताकि वो अवगुण रूपी जो बदबू है, जो विकारों की बदबू है, वो निकल जाए। और जब वो निकल जाएगी तो आपके गुणों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलने लग जाएगी और आपका जीवन उपयोगी हो जाएगा। वरना इस जीवन का होते हुए भी कोई महत्व नहीं। आज ना जाने कितने लोग हैं जो जीवन तो जी रहे हैं लेकिन अपने जीवन को काट रहे हैं। आपने सुना भी होगा कई लोगों से जो कहते हैं कट रही है, तो वास्तव में उनके साथ होता भी वही है कि वो ज़बरदस्ती अपने जीवन को जी रहे होते हैं। आप ये सोचिए, परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, कितना बहुमूल्य जीवन है ये, जिसके लिए लोग तरसते हैं। आज हमको ये समय मिला है जब हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं, लेकिन हम अपने ही अवगुणों की बदबू में खोए रहते हैं, उसी के अंदर तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों में भी बुराई ही बुराई देखते हैं, उसी की तरह ही बन जाते हैं, उन अवगुणों की तरह ही। तो हमको किसी के अंदर अच्छाई नहीं दिखाई देती, ना हमारा खुद का जीवन वैल्यूएबल हो पाता है। तो हमें अच्छाई करनी है, जीवन को वैल्यूएबल बनाना है, तो हमें इन अवगुणों को निकालना पड़ेगा, इन दुर्गुणों को निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। ओम शांति।